कुछ एक्शन लिया जाएगा बीजेपी के आलाकमान के द्वारा, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। खबरों बढ़ते आगे, मुरादाबाद में एसपी दफ्तर को खाली कराने का मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने एसपी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को राहत दी गई है। एसपी दफ्तर को खाली कराने का जो मामला था उस पर यह आदेश हाईकोर्ट का सामने आया है। एसपी दफ्तर को खाली कराने का यह पूरा मामला, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को राहत दी गई है। मुरादाबाद में एसपी दफ्तर को खाली कराने का यह पूरा मामला, जिसमें सपा को राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने एसपी दफ्तर को खाली कराने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया है। तो मुरादाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर एसपी दफ्तर को खाली कराने का जो मामला है उस पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी एसपी दफ्तर को खाली नहीं कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी को ये राहत मिली है, हाईकोर्ट से सपा को ये राहत मिली है। अब नहीं खाली करना होगा एसपी दफ्तर, यानी कि सपा का जो दफ्तर है उसे खाली नहीं करवाना होगा। हाईकोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को सपा को ये राहत मिली है। मुरादाबाद जिले में स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर को खाली कराने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मलिक स्थित सपा कार्यालय को लेकर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 तक इसे खाली कराने का आदेश दिया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला, हाईकोर्ट का क्या कुछ आदेश आया है? मैं आपको बता दूं, ये वो कोठी है, 4 नंबर कोठी मुरादाबाद के सिविल लाइंस में अंतर्गत आती है। और ये 1994 में माननीय मुलायम सिंह के नाम पर अलॉटमेंट की गई थी, जिसको 31 साल के बाद में मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से नोटिस 1 अगस्त को जारी किया जाता है, जिसमें इसका जो अलॉटमेंट किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया था। तो उसके बाद लगातार 2 नोटिस जिला कार्यालय को आई। उसके बाद में जो यहाँ के जयवीर सिंह जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद सीधे ये देख सकते हैं पीछे, ये जिला अध्यक्ष जी हैं जयवीर सिंह यादव जी, और इनका उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में आज इन्हें काफी राहत मिली है, जिसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश ये दिया गया कि ये कार्यालय नहीं खाली किया जाएगा। सीधी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट गए, किस तरीके से यहाँ नोटिस वगैरह हुई, किस तरीके से नोटिस वगैरह है, फिर हाई कोर्ट गए, क्या राहत मिली आज? देखिए, शुरू से जो प्रशासन की तरफ से नोटिस मिला था हमें, उसको लोग लेकर हम हाई कोर्ट गए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सेक्रेटरी अखिलेश यादव जी द्वारा पूरा संज्ञान उनके संज्ञान में था पूरा प्रकरण। शुरू से ही वो इसको पूरी निगरानी कर रहे थे और मैं भी लगातार इस पर लगा हुआ था। और कोर्ट में हमने रिट डाली और उसमें पहले 28 तारीख तक का स्टे मिला हमको पहली डेट में, और आज कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत हमें मिली है और बड़ी खुशी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि ये हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव जी द्वारा आवंटन था और उन्हीं की देन है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय यहाँ पर मिला हुआ हमें और उनके यादों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर उनके जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी द्वारा यहाँ पर मीटिंग की गई थी। ऐसे प्रदेश में बहुत कम कार्यालय होंगे जहाँ पर आदरणीय हमारे नेताजी गए होंगे, तो उनके सपनों से जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के एक पुराने साथी हो या अभी नौजवान साथी हो, सभी का ये मन था कि भाई समाजवादी पार्टी कार्यालय हमारा जैसी स्थिति में उसी स्थिति में रहे, क्योंकि नेताजी के सपनों का जुड़ा हुआ मामला था, सभी की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। तो इसे हमें कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और हम इसमें कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आभार कर देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय हमारे पक्ष में करा है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं एक बार बधाई दूंगा। उन्होंने इस शुरू से ही इस पर निगरानी करी और पूरी नजर रखी और उसी की देन है कि आज हमारा पार्टी कार्यालय बचा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ कई बार नोटिस आए, उसके बाद में आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो आज राहत मिली है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे?
कोर्ट का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और कि भाई कोर्ट की तरफ से हमें न्याय मिला है और हमें जो उम्मीद थी उसी तरीके का निर्णय हमारे पक्ष में आया है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा बेवजह की नोटिस दिए जा रहे थे, क्योंकि हम तो लगातार जो किराया इनका निर्धारित था वो किराया हर महीने जमा कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन ने हमें ये कार्यालय आवंटन करा था उसी तरीके से हम इसे संचालित कर रहे हैं। ना हमने इसमें कोई अवैध रूप से किसी तरीके का निर्माण करा है। जो प्रशासन जिस तरीके से हमने दिया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसमें स्वरूप में बदलाव नहीं करा और पूरा किराया जो नियम शर्तें हैं कहीं उल्लंघन नहीं करा, पूरी नियम शर्त फॉलो करते हुए और उसी पर काम कर। प्रशासन का ये भी कहना था इसका 250 रुपए मात्र किराया है और जबकि करोड़ रुपए की जमीन की कीमत है, इसका रेंट ज्यादा होना चाहिए, इसको लेके भी कुछ नहीं, ये तो प्रशासन की तरफ से हमें जो किराया मासिक हमारा निर्धारित था वो ही लगातार हम जमा कर रहे हैं। अब ये तो जो भी आगे की चीजें होंगी वो देखा जाएगा। देखिए इनका साफ तौर से कहना था जो किराया पहले से ही चलता आ रहा है 250 रुपए पर मन का, वही किराया रखा जाएगा, वही किराया दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में इस पूरे किराए को लेकर ही पूरा विवाद होता है और सपा के दफ्तर को खाली कराने का जो आदेश है हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। क्या दलील पेश किया गया था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया था समाजवादी पार्टी को और कहा जा रहा था कि 11 अक्टूबर को जो ये सपा कार्यालय है उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला पलट जाना, इस फैसले को रद्द कर देना, आखिरकार कौन सी वो दलीलें हैं आसिफ जो पेश की गई? देखिए मैं बता दूं, इनका साफ तौर से जब पिछली बार नोटिस जारी किया गया था 1 अगस्त को, उसके बाद में फिर एक नोटिस समय देने के बाद फिर एक नोटिस और जारी किया गया था जिसमें यहाँ पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी थे वो खाली कराने के लिए आ गए थे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं कुछ दिन का समय चाहिए। उसके बाद में ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इसमें सपा के जो कार्यकर्ता उसमें काफी खुशी की लहर दिखाई दी जा रही है, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें बड़ा राहत मिली है। देखिए आसिफ, अभी किराए बढ़ाने की बात हो रही थी, क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या जो किराया है सपा कार्यालय के दफ्तर का वो बढ़ाया जाएगा? आसिफ, जयवीर सिंह यादव, देखिए जयवीर सिंह यादव का जो मुरादाबाद के जिसके सपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर से कहना था कि जो मानसिक किराया है 250 रुपए पर मंथ चल रहा है पहले से, वही चला जाएगा। इसमें बढ़ने का कोई इसमें अभी ऐसा नहीं है जो हम किराया बढ़ाने का वो करेंगे इसमें। बिल्कुल, ऐसे में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो सपा को जो राहत मिली है उसे जो समाजवादी पार्टी के